अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मक्का मुकरमा में 5 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए। असल वजह क्या थी सामने आ चुकी है। खौफनाक किस्म की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उनके सर कलम किए जा रहे हैं। मकतूल बांग्लादेशी गार्ड से क्या दुश्मनी निकली? कातिल एक था, लेकिन मौत की सज़ा 5 अफराद को क्यों दी गई? 2024 में सऊदी अरब में होने वाले सबसे खौफनाक वाक़या है, जिसको सुनने के बाद पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ लाहौर में ससुरालियों ने इतना तशद्दुद किया, उसके बाद बहू को छत से नीचे फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेजेस ने राज खोल दिए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, जो कि इस वक्त वायरल हो रही है, कि औरत को किस तरह से ऊपर से नीचे फेंका जाता है। वो होश में होती है, जैसे नीचे गिरती है, चीखें मारती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है और उसके बाद लान तान करते हुए कि ये क्यों किया, तुमने क्यों किया, लोगों के सामने जो है जो देवर है वो ड्रामा करता हुआ हॉस्पिटल ले जाता है। इस वक्त जी 2 खौफनाक किस्म की वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, जो इतनी डिस्टर्ब कर रही हैं। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम किस माशरे में रहते हैं। ये 2 सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। दोनों वीडियोस जो है आप लोगों ने देख ली होंगी। यूट्यूब की पॉलिसी है जहाँ पर हम दिखा नहीं सकते। ये ऐसी वीडियोस हैं जिससे रूह काम जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब में कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि मज़कूरा 5 पाकिस्तानियों ने निजी कंपनी में सबसे पहले डकैती की, बांग्लादेशी चौकीदार अनीस मियाँ को कत्ल किया। सिक्योरिटी इदारों ने वाक़े की तफ्तीश करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इल्ज़ामात साबित होने के बाद 5 पाकिस्तानियों, जिसमें अरशद अली शामिल है, अब्दुल मजीद जो है, अब्दुल गफ़ार और ख़ान हुसैन, कुर्बान अली, अब्दुल गफ़ार जो हैं, उन सबको जो है मौत की सज़ा सुनाई थी। और सऊदी अपील कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था, और जबकि सऊदी शाही ऐवान ने 5 मुलजिमान की मौत की सज़ा के हतमी फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अमल दरामद हुआ और 5 मुलजिमान को सज़ाए मौत दी गई है। इसकी वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुलजिमान को मक्का शहर में सज़ाए मौत दे दी गई। अवाम के सामने जी इनका सर कलम किया गया, और इस वाक़े की वीडियो भी वायरल हो रही हैं। जिस वक्त इन 5 पाकिस्तानियों ने प्राइवेट कंपनी पर धावा बोला, वहाँ मौजूद कुछ पाकिस्तानियों ने इन्हें समझाया भी था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये सऊदी अरब है, तुम बच नहीं सकोगे, ये काम ना करो, ये गलत काम है। और हुआ भी यही। ना एक बंदे की ना हक ये लोग जान लेते, और ना 5 के 5 लोगों को सज़ाए मौत होती, और किस तरह से लोगों के सामने इनका सर कलम किया गया है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि जब भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में जाएं, उस मुल्क के कवानीन पर अमल ज़रूर करना चाहिए, और गलती से भी जुर्म हो जाए तो बचना बहुत मुश्किल होता है इन ममालिक में। बहुत से ममालिक में जी मैं रह चुकी हूँ, और मुझे पता है कि जब आप टूरिस्ट बन के जाते हैं, या जब कोई जॉब के लिए आप वहाँ पर जाते हैं, एक्सपैट के तौर पर वहाँ पर रह रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बहुत हर चीज़ को, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस होता है, कल्चर बहुत मुख्तलिफ होता है। और हमारे मुल्क में हमें इतनी गंदी आदतें डाल दी गई हैं कि पैसा है तो कत्ल कर दो, पैसा है तो जो मर्ज़ी कर लो। डकैती की जो लोग हैं उनको, उनके केसेस सालों साल चलते रहते हैं, तो कोई सज़ा जज़ा नहीं है। जिस माशरे में सज़ा जज़ा नहीं होती, वहाँ के लोग इतने शेर हो जाते हैं कि दूसरे ममालिक में जाके इस तरह से वाक़यात करते हैं, और फिर देखें क्या खौफनाक वाक़या पेश आया। कानून भी डिफरेंट होता है, वहाँ के जो है शहरी भी मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ के जो है मजबूत कवानीन होते हैं। आपने डकैती की, आपने कत्ल किया, और आपको फ़ौरन सज़ा मिल जाती है। आपको बताती चलूँ कि रवा साल के आगाज़ में एक सूडानी शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 इथोपिया के लोगों को भी जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी, उनके सर कलम कर दिए गए थे। इसी तरह दिसंबर 2023 में 2 बांग्लादेशी बाशिंदों को भारतीय शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में जब जो है उनको सज़ाए मौत हुई थी, और उनके भी सर कलम कर दिए गए थे। लेकिन एक साथ 5 अफराद, 5 पाकिस्तानियों के सर कलम 2024 का खौफनाक तरीन जो है वाक़या है। सऊदी अरब में कत्ल और दहशतगर्दाना हमलों के साथ ही मनीशियात की स्मगलिंग जैसे जराइम में सज़ाए मौत का इतलाक़ होता है, और हर साल ऐसे दर्जनों लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है। बड़े सख्त जो हैं कवानीन है सऊदी अरब में, और इन पर अमल दरामद भी किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि किसी का भी रेप कर दो, किसी को भी मार दो, डकैती कर दो और कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जी लाहौर की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है,
वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकती यहाँ पर, बहुत ही खौफनाक है। देखने के बाद मैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हूँ, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। लाहौर में जी ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को बलाई मंजिल से नीचे फेंक दिया है और अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात लाहौर के इलाके शालीमार रोड पर पेश आया। मुतासरा खातून मरियम जिसका नाम है, उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की CCTV फुटेजेस भी इस वक्त मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें मुतासरा खातून के घर से कुछ खवातीन के चीखने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। इसी दौरान खातून खिड़की से नीचे गली में गिरती है। खातून की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला भी जमा हो जाते हैं। वो जैसे ऊपर से नीचे गिरती है, बहुत ही बुरी तरह गिरती है, यकीन करें बहुत चोटें लगी होंगी उसको, और वो चीख मारती है, इसके बाद बेहोश हो जाती है। जब मोहल्ले के लोग आते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं कि एक आदमी है, भाभी मैंने आपको मना भी किया था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसका जो देवर है लोगों के सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में कि आपको मना किया था कि आप खुदकुशी ना करें, आप छलांग ना मारना, आप ये ना करना। मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने ही मारी होगी, हमने कुछ नहीं किया। उस बंदे का दिमाग देखिए, मतलब स्पॉट चल रहा है, मक्कार किस्म का लड़का है जिसकी जो है आवाज़ आ रही है। इसी दौरान जी नीचे ये खातून जब गिरती है तो मोहल्ले वाले उसको जल्दी से अस्पताल मुंतकिल करते हैं और एम्बुलेंस का भी इंतज़ार नहीं करते, मोटरसाइकिल पर डाल के उसको अस्पताल ले जाते हैं। गुलशन रावी पुलिस ने मुतासरा खातून के बयान पर यह मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में खातून के शौहर शहजाद, देवर रुमान और सास शाजिया को नामजद किया। ये वही देवर है जिसकी इस जो फुटेजेस इस वक्त वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, उसमें इसकी आवाज़ आ रही है, जो मोहल्ले वालों के सामने ड्रामा करता हुआ कह रहा है कि भाभी आपको मना किया था। यानी कि एक तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, उसको मार दो, उसके बाद उसी पे इल्ज़ाम लगा दो कि आपको मना किया था। अब जी इनके खिलाफ मुकदमा खातून की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। तफ्तीशी का कहना है कि शुबा है मुतासरा खातून ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की कोशिश की है। मतलब तफ्तीशी को भी पैसे लगा दिए गए हैं। वो कहते हैं जी हम पहलुओं से जायज़ा ले रहे हैं, वोटेवर जो भी मामलात हैं इसकी तहकीक होनी चाहिए और हर हाल में जो दरिंदे हैं जो कि इस तरह के हरकतें करते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर हम बाकी मुल्कों के कवानीन की बात करें तो वहाँ पर अगर इक़दाम में खुदकुशी के लिए कोई खुदकुशी करता भी है, उसके लिए भी किसी को उकसाया जाता है, उसको तंग किया जाता है, तो उसको भी नामजद किया जाता है, उस पर भी वही दफ़ात लगाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का कानून तो इतना वीक हो चुका है, यहाँ पे हम जो है किसी ने निकाह क्यों किया, निकाह जो है वो कैसे हुआ, निकाह नहीं होना चाहिए, इद्दत में निकाह हुआ है, साबित होता है नहीं होता, फिर भी हम उन पर तो केसेस करके उनको अदालत में भी पेश कर देते हैं और जेल में डाल देते हैं, उनको सज़ाएं भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नूर मुकद्दम के जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट और मैं बात करूँ जितनी भी हमारी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा उसको 2 अदालतों से जो है सज़ाए मौत हो चुकी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं, ये वो भी जानते हैं। सालों गुजर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेट ही नहीं मिली, उन्होंने वहाँ पर जो है अप्लाई किया हुआ है। कातिल के पास इतना हक है कि वो कत्ल करने के बावजूद जो है वो अपीलों पे अप्लाई करता रहता है, सालों गुजर जाते हैं। जो बेचारे इंसाफ की तलाश में हैं वो बेचारे मर खप जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता और उसके बाद पैसा चल जाता है, लोग निकल जाते हैं। ये तो इस मुल्क का अलमी है। अल्लाह ताला जी हमारे मुल्क में भी कानून जो है वो सही अंदाज में नाफिज हो और सज़ाएं मिलें जिस तरह से सऊदी अरब में मिल रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क का हाल भी सऊदी अरब जैसा या बाकी ऐसे मुल्कों जैसा हो जहाँ पे कवानीन पर अमल दरामद होता है और सज़ाएं मिलती हैं।